हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेसन करने जा रहे हैं रीट में साइंस का कार्बन और ईंधन। ठीक है, इसके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या है इसमें, अपने क्या क्या रीड करेंगे। कार्बन की उपस्थिति, इसके अपर रूप, इसका ये आवश्यक अवयव और इसके विभिन्न स्रोत हैं, जैसे ईंधन के कोयला, द्रव ईंधन, पेट्रोल, दहन, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, इनके बारे में इस लेसन में अपने स्टडी करेंगे। देखो कार्बन की उपस्थिति, तो देखिए आपने घरों में चूल्हे के आसपास की दीवारें, लालटेन में लगे कांच के गोले तथा मंदिर में जहां दीपक जलता है काला होते देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार कागज, शक्कर, लकड़ी, खाद्य तेल, कपड़ों आदि के जलने के बाद बचा काला अवशेष भी देखा होगा। वाहनों से निकलता काला धुआं भी आपने देखा होगा। इन सभी में कार्बन पाया जाता है। अतः जो काले अवशेष बनने का कारण है, आयो पदार्थ के बारे में, पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यानी जो जो अपने काले रंग के इनसे जो पदार्थ है या धुआं वगैरह निकलता है, जो काला रंग निकलता है उसको बोलते हैं कार्बन। उसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी के एक दीपक को तेल से भरिए, उसमें रुई बनकर बत्ती को रख दीजिए। बत्ती के भीगने के पश्चात माचिस की तीली से जलाइए, आप देखेंगे बत्ती ज्वाला के साथ जलती है। कांच की एक पारदर्शी पट्टी को दीपक की ज्वाला के ऊपर इस प्रकार रखिए कि वायु निरंतर बार बना रहे। कुछ देर बाद कांच के पारदर्शी पट्टी को हटाकर देखने पर कांच की पारदर्शी पट्टी क्या दिखाई देती है? कांच की पारदर्शी पट्टी पर काला पदार्थ एकत्रित हो जाता है जो छूने पर चिकना होता है। यह चिकना पदार्थ एक कार्बन का रूप काजल, लैंप ब्लैक बोलते हैं जिसको, यह हमें तेल के अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है। जो कार्बन का रूप होता है काजल, वह हमें तेल के अपूर्ण दहन से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, अब तक ज्ञात है कि 118 तत्वों में, प्रकृति में 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। संसार में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे, जंतुओं, लगभग सभी भोज्य सामग्री में उपस्थित होता है। कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है। कार्बो का अर्थ होता है कोल। पेंसिल से कागज पर लिखने पर काला निशान बनाने वाला पदार्थ, आँख में लगने वाला काजल। ठीक है, लकड़ी के आंशिक रूप से जलने पर काला पदार्थ। निर्जीव वस्तुओं के भी कार्बन मुक्त, संयुक्त दोनों रूप से उपस्थित होते हैं। प्रकृति में अनेक पदार्थ जैसे शक्कर, ग्लूकोज, चाय, दूध, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कार्बन के अपर रूप कितने टाइप्स के होते हैं कार्बन। तो देखिए, कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा कार्बन की मुक्त अवस्था के उदाहरण है। ये सभी कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप बोलते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक रूप में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें अपर रूप कहते हैं। यानी कार्बन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिन्हें अपने अपर रूप कहते हैं, जिनका रासायनिक सूत्र तो सेम होता है, रासायनिक गुण सेम होते हैं, बट भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। और इस गुण को क्या बोलते हैं? अपने अपर रूपता। क्या बोलते हैं? अपर रूपता। अब कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। वे अपर रूप जिसमें कार्बन निश्चित संरचना में पाए जाते हैं वो तो होते हैं क्रिस्टलीय, और निश्चित संरचना में नहीं पाए जाते उनको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरे में अंतर क्या है? देखिए, ग्रेफाइट में तो ये देखो इनकी संरचना है, ये हीरे की संरचना देखिए नियमित रूप से क्रिस्टलीय है, और ये क्या है? ग्रेफाइट की संरचना। अब इसमें अंतर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेफाइट और हीरे में अंतर। कठोरता, ये एक दूसरा पदार्थ है और चिकना फिसलनदार होता है, और ये एक कठोर पदार्थ है और सरलता से चटक जाता है, फिर भी सरलता से चटक जाता है।
संरचना। ग्रेफाइट में कार्बन उसी तल में अपने निकटतम 3 कार्बन से षटकोणीय संरचना में बनाता है और ये कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक त्रिविमीय 3D डायमेंशन संरचना बनाता है। इस प्रकार के बहुत से तल एक दूसरे पर दुर्बल बंध के कारण जुड़े होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर सरलता से फिसल सकते हैं और ये मृदु होते हैं। ठीक है। विद्युत की चालकता, ये सुचालक होते हैं क्योंकि 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, और ये कुचालक होते हैं क्योंकि इसमें एक भी क्या है, चारों कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। इनका उपयोग पेंसिल में, विद्युत आर्क में, शुष्क शैलों में, इन सब में किया जाता है, और इसका उपयोग आभूषणों में काटने, पीसने और छिद्र करने में किया जाता है। ठीक है। क्रिस्टलीय तो 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, और अक्रिस्टलीय लकड़ी, कोयला, काजल, चारकोल, शर्करा चारकोल, ये सब। देखो, कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव। दैनिक जीवन में खाना पकाने के लिए द्रवित एलपीजी, लकड़ी, बायोगैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन वे पदार्थ है जो दहन क्रिया से ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक के तत्वों के रूप में उपस्थित रहता है। वर्तमान युग में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ईंधन है। इसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। कारखानों, समुद्रों, सब जगह ईंधन का प्रयोग होता है। सभी ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, केरोसिन, लकड़ी, कोयला, कार्बन का एक आवश्यक आदि में कार्बन एक आवश्यक अवयव है। इन सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है। दैनिक जीवन में ईंधन का उपयोग किया गया है, अंकित कुछ भी नहीं है। अब देखो, ईंधन के विभिन्न स्रोत, फॉर एग्जाम्पल जैसे बायोमास, वनस्पति और जंतुओं के शरीर से स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर, इनको बोलते हैं बायोमास। ठीक है। वनस्पति और जंतुओं से जो ईंधन मिलता है उनको बोलते हैं बायोमास। कच्चे तेल के कुएं प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये ध्यान रखना, प्रभाजी आसवन से ये जो तेल है वो ईंधन के रूप में मिलता है। कोयले की खान से पत्थर का कोयला ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। ईंधन की तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। लकड़ी का कोयला ठोस ईंधन है, पत्थर का कोयला, गोबर के उपले, कृषि अपशिष्ट। द्रव ईंधन कौन कौन से हैं? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल। ठीक है। और गैस ये गोबर गैस, वाटर गैस, H2+CO। याद रखिएगा, वाटर गैस का फॉर्मूला H2+CO। ये गैसीय ईंधन है, वाटर गैस प्लस CO। और प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? कोल गैस या प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? N2+CO। ठीक है। वाटर गैस होती है H2+CO और प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? N2+CO। ठीक है स्टूडेंट। कोयला, तो अब अपने कोयला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व बताया गया था, अभी घने वन थे। ठीक है। ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण नीचे दब गए, मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, ताप बढ़ता गया, उस ताप के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पति के प्रक्रम कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है। तो इन वनस्पति का कोयले में परिवर्तन जो होता है वो कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, चूंकि वनस्पति के अवशेष से बना होता है। इस प्रकार ये जीवाश्म ईंधन है। क्या बोला जाता है इसको? जीवाश्म। यानी जो सारे पेड़ पौधे हैं वो धरती में दब गए, उच्च ताप के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है। जलकर। कोयले के 4 रूप होते हैं। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, PLBA, पल्बा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट। ठीक है। इसमें 60% कार्बन होता है, इसमें 67 होता है, इसमें 80 होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रेसाइट। पल्बा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट। पेट्रोलियम ईंधन, आपने अपने परिवार के वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब में पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है। आपको पता ही है, पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव वनस्पति से होता है।
समुद्र में मृत जीव एवं वनस्पति करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल-पुथल के फलस्वरूप दब गए। इनके शरीर समुद्र में के पैंदे में जाकर रेत मिट्टी की तह के अंदर दब गए और लाखों वर्ष के वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब या दाब के कारण मृत जीव एवं वनस्पति को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे निचली परत जो होती है वो पेट्रोलियम गैस की होती है और उससे थोड़ी सी ऊपर जो परत होती है वो प्राकृतिक गैस की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, विश्व का पहला तेल का कुआं, सबसे इम्पोर्टेंट, विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल द्वारा खोजा गया। पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में। ठीक है, 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान तेल भंडारों का पता चला। राजस्थान में बाड़मेर, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, रागेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी कुओं की खोज हुई। इसके अलावा गुजरात, मुंबई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में भी तेल के कुएं मिले हैं। ठीक है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द पेट्रा तथा ओलियम से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी के भीतर चट्टानों के पाए जाने वाले खनिज तेल भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के सोने से भी अधिक कीमती है, अतः कृषि, उद्योग, यातायात यानी इसको द्रव सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आश्वन द्वारा होता है, ये आपको बता दिया था। ठीक है, प्रभाजी आश्वन। अब देखो, इसमें पेट्रोल गैस व पेट्रोल की परत डीजल के ऊपर है। तेल और गैस डीजल से हल्के होते हैं। ठीक है, तेल और गैस जो होता है वो डीजल से क्या होते हैं, हल्के, इसलिए ऊपर होते हैं। पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का चिकना गाढ़ा पदार्थ है। अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। खनन से पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन आदि का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। अतः कच्चे तेल का ऊर्ध्वाधर प्रवाचक स्तंभ के पैंदे में भरकर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। सर्वप्रथम पेट्रोलियम गैस निकलती है, उसके बाद पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल वाष्पित होकर ऊपर आते हैं, जिन्हें संघनित कर एकत्रित करके प्रभाजी आश्वन किया जाता है। यानी सब का क्वथनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे अलग किया जाता है। पेट्रोलियम गैस प्रभाजी आश्वन में 25 से 30 डिग्री तापमान पर पेट्रोलियम गैस अलग होती है। कितने डिग्री पे होती है? 25 से लेके 30 डिग्री तक ये पेट्रोलियम गैस अलग अलग होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से वाहनों रसोई गैस में होती है। इनमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। इस मिश्रण को उच्च दाब पर आसानी से द्रवित किया जाता है, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस सिलेंडर में भरते समय कुछ समय मरकैप्टन मिला दिया जाता है ताकि इसकी गंध से गैस का रिसाव पहचाना जा सके। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। दिनों दिन बढ़ रहा है। यह गैस कम से कम अधिक ऊष्मा देती है। इसके उपयोग से वायुमंडल में प्रदूषण कम होता है और शीघ्रता से जलाया जा सकता है। इससे राख भी उत्पन्न नहीं होती है। सबसे ज़्यादा काम आने वाली गैस एलपीजी। ठीक है, मरकैप्टन मिलाया जाता है, ध्यान रखना, जिससे गैस का पता चल जाए, थायोल या मरकैप्टन। पेट्रोल 25 से 30, 30 से 120 में पेट्रोल अलग होता है। ठीक है, और 120 से लेके 180 तक क्या होते हैं? नैफ्था। ये मंगला पेट्रोलियम बाड़मेर में है। और केरोसिन किस 180 से 260, डीजल 260 से 340 सबसे लास्ट में, स्नेहक 300-350, पैराफिन, मोम, फिर डामर, पेट्रोलियम कोलदार। ठीक है, तो याद रखिएगा पेट्रोल के 25 से 30, पेट्रोल 30 से 120 और फिर नैफ्था और फिर आता है
कैरोसिन और फिर आता है डीजल। ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के बारे में अपने पढ़ेंगे। ये क्या होती है देखो, पेट्रोलियम खनन के समय गैस या प्राकृतिक गैस कहलाती है। इसमें मुख्यतः मीथेन होती है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे संपीड़ित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीथेन होती है, ध्यान रखना। पेट्रोलियम पुनः अपर्याप्य स्रोत है क्योंकि पेट्रोलियम लाखों वर्ष प्रक्रिया से बनता आता है। पेट्रोलियम के भंडार सीमित है जो कुछ ही वर्षों तक चल सकते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त पेट्रोल व डीजल जैसे पदार्थों के उपयोग से वायुमंडल में मात्रा बढ़ी है, अतः इसका उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। ठीक है। दहन, जलने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपने दहन। क्या बोलते हैं? दहन। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसको दहन बोलते हैं। मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती से ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। कुछ समय पश्चात अगर पात्र में लेंगे तो मोमबत्ती बुझ जाएंगे, अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पदार्थ जिस तापमान पर जलता है तापमान को ज्वलन तापमान कहते हैं। पदार्थ को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, नीली ज्वाला से जलता है। संपूर्ण दहन कहते हैं एलपीजी का दहन। ठीक है। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर वो पीली ज्वाला से जलता है और जिसको बोलते हैं अपूर्ण दहन। जिस रासायनिक पदार्थ में ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसको दहन बोलते हैं। आप संपूर्ण दहन और अपूर्ण दहन की सूची बनाइए। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण यही है भी। अब प्राकृतिक संसाधन ईंधन में लगातार कमी हो रही है, समाप्त हो रहे हैं। मृतजीवी पेड़ पौधे कई वर्षों तक समय लग जाता है। ठीक है, इसको बनने में 100 वर्ष ही चलने लगते हैं, अतः वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अगर पृथ्वी के वातावरण तापमान में वृद्धि होती है, यह आवश्यक है कि ईंधन का प्रयोग नियंत्रित आवश्यकता पर ही करें। परिणाम स्वरूप पर्यावरण विश्व उष्णन का कम खतरा, लंबे ईंधनों की उपलब्धता अधिक समय तक होगी अगर अपने कम यूज करेंगे तो। ठीक है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति द्वारा लोगों को सलाह दी जाती है कि गाड़ी चलाते समय किसी पेट्रोल डीजल की कब बचत कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो मध्यम गति से वाहन चलाएं, लाइट को देखें, लाल है तो प्रतीक्षा करें, टायरों का दबाव सही हो। ठीक है। चूल्हे, लालटेन, दीपक ईंधन में जलने कालिक बनती है। ये कालिक कार्बन है। कार्बन का प्रत्येक सी होता है। कार्बन मुक्त संयुक्त 2 अवस्था में पाया जाता है। 2 से अधिक रूप होते हैं। षटकोणीय होती है। ठीक है, और उसकी त्रिविमीय में होती है। कार्बन एक क्या है? ईंधन आवश्यक अवयव है। इसके दहन क्रिया से ऊष्मा प्राप्त होती है। बायोमास, एलपीजी, ये 3 होते हैं। ठीक है, एलपीजी घर में उपयोग किए जाते हैं। प्रभाजी आसवन से पेट्रोल का शोधन किया जाता है। शोधन के अनुसार ये अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। ठीक है। कोयले का प्रकार जिसमें कार्बन की अधिक मात्रा होती है, तो ये आपको बताया था मैंने, क्या होता है? एंथ्रेसाइट। पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्रम में वाष्पशील पदार्थों के निकल जाने पर शेष क्या रहता है? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है ग्रेफाइट। ठीक है, बाकी करें नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।